नमस्कार श्रद्धालु श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कृष्णवाणी, जहां श्रीमद् भगवद गीता का शाश्वत ज्ञान आधुनिक जीवन से संवाद करता है। आज के इस विशेष एपिसोड में हम चर्चा करेंगे आधुनिक जीवन की जटिलताओं में सांख्य योग की शाश्वत प्रासंगिकता पर। तेज रफ्तार जीवन, निरंतर प्रतिस्पर्धा, मानसिक तनाव और भावनात्मक अस्थिरता के बीच क्या आज भी गीता का ज्ञान हमारे लिए मार्गदर्शक हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रतिपादित सांख्य योग हमें सिखाता है कि आत्मज्ञान और अनासक्ति के माध्यम से कैसे हम भौतिक उलझनों से ऊपर उठकर शांत, संतुलित और सार्थक जीवन जी सकते हैं। आइए इस एपिसोड में समझते हैं कैसे आत्मा की पहचान कर्म में संभा और निष्काम दृष्टि आज के युग में भी हमें स्थिरता और शांति प्रदान कर सकती है। कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि हम सब एक बहुत तेज रफ्तार वाली ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं जो कहीं जाती ही नहीं। हाँ। सुबह उठो, काम पर जाओ, डेडलाइन पूरी करो, फिर सोशल मीडिया देखो, दूसरों से अपनी तुलना करो और रात को बस थक कर सो जाओ। अगले दिन फिर से वही कहानी। इस पूरी भागदौड़ में एक अजीब सी बेचैनी, एक थकान सी हमेशा साथ रहती है। और उसी थकान के बीच हम सब कहीं ना कहीं एक ठहराव, एक सुकून ढूंढ रहे होते हैं। हाँ, एक ऐसा ब्रेक जो सिर्फ वीकेंड की छुट्टी ना हो, बल्कि एक गहरी मानसिक शांति हो। बिल्कुल। और उसी सुकून की तलाश में आज हम एक ऐसे ज्ञान के खजाने में गोता लगाने वाले हैं जो हजारों साल पुराना है। अच्छा। लेकिन जिसकी चाबियां शायद आज की हमारी उलझी हुई जिंदगी के ताले खोल सकते हैं। हम बात कर रहे हैं सांख्य योग की। तो हमारा आज का मिशन साफ है, ये पता लगाना कि क्या ये प्राचीन भारतीय मेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे आज के मॉडर्न जिंदगी के हार्डवेयर पर चल सकता है। क्या ये हमें आज के तनाव, पहचान के संकट और ये जो कभी ना खत्म होने वाली दौड़ है, इससे निपटने में वाकई कोई रास्ता दिखा सकता है? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो किताब की शुरुआत ही आज की सबसे बड़ी समस्या से होती है। वो कहती है कि हम सब भौतिक चीजों, सामाजिक अपेक्षाओं और एक अंतहीन कंपटीशन में फंसे हुए हैं। हाँ। और सच कहूं तो ये बात तो 16 आना सच है। हमारा प्रमोशन, हमारी गाड़ी, हमारे घर का साइज, यही सब तो हमारी सफलता का पैमाना बन गया है ना? हाँ। और सांख्य दर्शन ठीक इसी नस को पकड़ता है। वो कहता है कि समस्या इन चीजों को पाने की कोशिश में नहीं है, समस्या ये है कि हम इनमें स्थायी शांति खोज रहे हैं, जबकि ये खुद अस्थायी है। अच्छा, सांख्य का जो मूल तर्क है वो ये है कि हम एक नश्वर, बदलने वाली दुनिया में अमर शांति की तलाश कर रहे हैं, जो कि नामुमकिन है। मतलब हम खुशी के लिए गलत दरवाजा खटखटा रहे हैं। एक तरह से हाँ। सांख्य के अनुसार असली शांति बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर के ज्ञान में है, जिसे आत्मज्ञान कहते हैं। जब तक हम अपनी खुशी और शांति को बाहरी चीजों जैसे सफलता या दूसरों की राय, इन पर निर्भर रखेंगे, तब तक हम एक ऐसे इमोशनल रोलर कोस्टर पर बैठे रहेंगे जिसका कंट्रोल हमारे हाथ में है ही नहीं। इसी से जुड़ा ना किताब में एक बहुत दिलचस्प लेकिन थोड़ा मुश्किल लगने वाला शब्द है, निर्लिप्तता, डिटैचमेंट। हाँ, डिटैचमेंट। अब ये शब्द सुनते ही दिमाग में तो मतलब पहली चीज यही आती है कि क्या सब कुछ छोड़ छाड़ कर हिमालय चले जाना है, नौकरी, परिवार, जिम्मेदारियां सब। और ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है, और शायद इस दर्शन की सबसे बड़ी गलतफहमी भी यही है। अच्छा। हाँ, किताब इसे बहुत अच्छे से साफ करती है। निर्लिप्तता का मतलब जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, इसका मतलब है नतीजों के बोझ से आजाद होना। थोड़ा और समझाइए इसे। ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, पर असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? सोचिए कि आप एक सर्जन हैं। आपका काम है अपनी पूरी काबिलियत, अपने हुनर और फोकस के साथ ऑपरेशन करना। आप अपना 100% देते हैं, लेकिन क्या मरीज का ठीक होना पूरी तरह से आपके हाथ में है? नहीं, उसमें तो बहुत सी चीजें शामिल हैं। बिल्कुल। निर्लिप्तता का मतलब ये नहीं कि आपको मरीज की परवाह नहीं है। इसका मतलब है कि आपने अपनी पहचान और अपनी मानसिक शांति को उस नतीजे से नहीं जोड़ा है जिस पर आपका पूरा कंट्रोल है ही नहीं। आपका योग या आपका धर्म कर्म करने में है, फल की चिंता में नहीं। ये सोच ही अपने आप में एक बहुत बड़ी आजादी है। ये तो एक वो बिल्कुल ही अलग नजरिया है। पर आज की जो ये कॉम्पिटिटिव दुनिया है,
इसमें ये कैसे मुमकिन है जहां आपका बोनस, आपका प्रमोशन, आपकी पूरी इज्जत ही नतीजों पर टिकी है? सही बात है। कंपनी का बॉस तो ये नहीं कहेगा कि कोई बात नहीं, नतीजा खराब हुआ तो क्या, तुम्हारा प्रयास अच्छा था। आपने बहुत प्रैक्टिकल बात कही। सांख्य ये नहीं कहता कि आपको नतीजों से निराशा या खुशी महसूस नहीं होगी। हम इंसान हैं, भावनाएं तो आएंगी। राइट। लेकिन वो ये कहता है कि उन भावनाओं को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अपनी कीमत को किसी एक प्रोजेक्ट की सफलता या असफलता से मत आंको। जब आप नतीजे के डर से मुक्त होकर काम करते हैं ना, तो अक्सर आपका काम और भी बेहतर होता है। वो कैसे? क्योंकि आपका पूरा ध्यान प्रोसेस पर होता है, प्रेशर पर नहीं। ये हमें भावनात्मक उतार चढ़ाव से बचाकर एक स्थिर जमीन देता है। ठीक है, तो नतीजों से एक तरह की भावनात्मक दूरी बनाना, ये पहला कदम है। लेकिन किताब में एक और गहरी बात कही गई है। वो ये कि हमारी आज की बेचैनी का एक बड़ा कारण सिर्फ नतीजों से जुड़ाव नहीं, बल्कि एक तरह का पहचान का संकट है। हम भूल गए हैं कि हम असल में कौन हैं। बिल्कुल। हम खुद को अपनी नौकरी का टाइटल, अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल या अपनी बैंक स्टेटमेंट से पहचानने लगे हैं। बिल्कुल। और सांख्य योग इसी समस्या का सीधा समाधान आत्मज्ञान के जरिए देता है। आत्मज्ञान? हाँ, आत्मज्ञान का मतलब है अपने सच्चे स्वरूप को समझना। ये जानना कि आप सिर्फ एक शरीर, एक नौकरी या एक सामाजिक ओहदा नहीं है। आपका अस्तित्व इन सब अस्थायी लेबलों से कहीं कहीं ज्यादा गहरा और स्थायी है। किताब में श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का जिक्र है, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को कुछ ऐसा ही समझाते हैं। हाँ, वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। युद्ध के मैदान में अर्जुन अपने किरदारों, एक भाई, एक शिष्य, एक रिश्तेदार, इन सब में इतना उलझ जाता है कि वो अपना असली धर्म भूल जाता है। तब श्री कृष्ण उन्हें याद दिलाते हैं कि तुम असल में आत्मा हो, जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, जिसे न हथियार काट सकते हैं न आग जला सकती है। ये सुनने में बहुत गहरा और दार्शनिक लगता है, लेकिन मेरा फिर वही सवाल है, एक आम इंसान के लिए जो मंगलवार की सुबह अपने बॉस की डांट सुन रहा है या किसी जरूरी डेडलाइन के प्रेशर में है, उसके लिए ये ज्ञान कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, कैसे काम करेगा? ये थोड़ा ज्यादा आध्यात्मिक और कम प्रैक्टिकल नहीं लगता? और ये सवाल ही सबसे जरूरी है कि इस ज्ञान और रोजमर्रा की जिंदगी के बीच का पुल वो कैसे बने। हाँ। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, आप एक बेहतरीन एक्टर हैं और आपको एक नाटक में एक भिखारी का रोल मिला है। ठीक है। आप उस रोल को पूरे शिद्दत से निभाते हैं। आप उसकी तरह चलते हैं, बोलते हैं, उसकी तकलीफों को महसूस भी करते हैं। लेकिन पर्दा गिरने के बाद क्या आप सच में भिखारी बन जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जानते हैं कि आप एक एक्टर हैं जो सिर्फ एक किरदार निभा रहा था। बस यही आत्मज्ञान है। जीवन एक मंच है। हमारी नौकरी, हमारा परिवार, हमारे रिश्ते, ये सब हमारे किरदार हैं। अच्छा। जिन्हें हमें पूरी ईमानदारी से निभाना है। लेकिन हमें ये याद रखना है कि हम इन किरदारों से बड़े हैं। हम वो एक्टर हैं जो ये किरदार निभा रहा है। जब आपका बॉस आपको डांटता है तो वो आपके कर्मचारी वाले किरदार को डांट रहा है, आपके असली स्व को नहीं। ये समझ आपको एक तरह का मानसिक कवच पहना देती है। मतलब ये आपको चीजों को व्यक्तिगत रूप से पर्सनली लेने से बचाता है। बिल्कुल। आप जीवन की चुनौतियों का सामना ज्यादा स्थिरता और शांति से कर पाते हैं, क्योंकि आपकी खुशी या आपका दुख इन अस्थायी किरदारों की सफलता असफलता पर निर्भर नहीं करता। किताब साफ कहती है कि आत्मज्ञान के बिना सच्ची और स्थायी मानसिक शांति असंभव है, क्योंकि तब तक हम हमेशा बाहरी तूफानों में डगमगाते रहेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास दो बड़े आइडिया हैं, एक नतीजों से निर्लिप्तता और दूसरा अपनी असली पहचान को समझना। लेकिन हम सिर्फ ज्ञान पर तो जी नहीं सकते, हमें काम भी करना है, परिवार भी संभालना है। हाँ। किताब में कर्म योग और सांख्य योग के बीच संतुलन बनाने की बात कही गई है। अक्सर लोग या तो अध्यात्म के नाम पर काम से भागते हैं या काम में इतना डूब जाते हैं कि आध्यात्म को भूल जाते हैं। ये संतुलन कैसे काम करता है? यही सांख्य योग की खूबसूरती है। ये पलायन का दर्शन नहीं है। ये आपको दुनिया छोड़कर जाने को नहीं कहता, बल्कि दुनिया में सही ढंग से रहने का तरीका सिखाता है। अच्छा। सांख्य योग ज्ञान का मार्ग है। यह हमें बताता है कि क्या सत्य है, हमारी असली पहचान क्या है। और कर्म योग कर्म का मार्ग है। वो हमें सिखाता है कि उस ज्ञान के साथ कैसे जिया जाए,
कैसे अपने कर्तव्यों को निभाया जाए। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं। एकदम। गीता में श्री कृष्ण ने इसी सामंजस्य पर जोर दिया है। असली चुनौती कर्म छोड़ने में नहीं है, बल्कि कर्म करते हुए भी उसके मोह माया में फंसे बिना जीने में है। आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो या एक टीचर, आप अपना काम करते हुए भी एक योगी हो सकते हैं। किताब में गीता का एक बहुत ही मशहूर श्लोक, अध्याय 2 श्लोक 48, वो दिया गया है, जो शायद इसी संतुलन का सार है। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हाँ, ये श्लोक एक तरह से पूरे डिस्कशन का निचोड़ है। इसका सरल सा अर्थ है, हे अर्जुन, योग में स्थित होकर यानी अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर कर्म करो, लेकिन फल की आसक्तियां लगाव को छोड़कर सफलता और असफलता दोनों में समभाव रखो, यानी एक जैसा स्थिर भाव रखो। यही समभाव या समत्व योग कहलाता है। सफलता और असफलता में संभाव रखना, ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल लगता है। इज्जत का सवाल बना लेते थे। अगर पैसा नहीं मिला तो लगता था कि मैं फेल हो गया। वो हमेशा एक भयानक तनाव में रहते थे। फिर उन्होंने श्लोक को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश की। उन्होंने अपना नजरिया बदला कि मेरा काम है बेस्ट प्रोडक्ट बनाना और उसे दुनिया के सामने रखना। ठीक है। फंडिंग मिलना या ना मिलना वो 100 चीजों पर निर्भर करता है जो मेरे कंट्रोल से बाहर हैं। उनका कहना है कि जिस दिन से उन्होंने ये सोचना शुरू किया, उनके फैसले और उनकी मानसिक शांति दोनों बेहतर हो गए। तो अगर आज की हमारी इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो लगता है कि सांख्य योग आज के इंसान के लिए 3 बड़े सूत्र देता है। पहला, निर्लिप्तता के जरिए तनाव का सामना करना, मतलब अपना बेस्ट दो पर नतीजों को खुद पर हावी मत होने दो। सही। दूसरा, आत्मज्ञान के जरिए अपनी असली पहचान को समझना। हम अपनी नौकरी या सोशल स्टेटस से कहीं ज्यादा हैं और ये जानना हमें एक मानसिक कवच देता है। और तीसरा, कर्म और आध्यात्मिकता के बीच एक संतुलन बनाना, दुनिया में रहते हुए दुनिया के भागदौड़ से ऊपर उठना। आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। सांख्य योग का सबसे बड़ा संदेश यही है कि ये भागने का नहीं बल्कि जीने का रास्ता है। ये जीवन में स्थिरता, संतुलन और एक गहरी शांति पाने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। आपको अपने कर्तव्य छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें करने का अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। ये वाकई एक बहुत शक्तिशाली विचार है। तो श्रोताओं के लिए अंत में एक सवाल के साथ इसे छोड़ते हैं। ये सवाल मेरे भी दिमाग में घूम रहा है। जरूर। अगर हमें सच में सफलता या असफलता से कोई फर्क पड़ना बंद हो जाए, तो क्या हम अपने काम को लेकर उतने ही मोटिवेटेड रहेंगे, या फिर जैसा कि ये दर्शन बताता है, ये हमें एक ऐसी गहरी प्रेरणा देगा जो बाहरी नतीजों पर निर्भर ही नहीं करती, एक ऐसी प्रेरणा जो सिर्फ अपना काम अच्छी तरह से करने के आनंद से आती है। इस पर सोचिएगा जरूर। श्रोताओं, आज की चर्चा से यही स्पष्ट होता है कि सांख्य योग केवल एक दार्शनिक सिद्धांत नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक गहन कला है। जब हम स्वयं को केवल शरीर और उपलब्धियों से नहीं, बल्कि अमर आत्मा के रूप में पहचानते हैं, तब सफलता और असफलता दोनों हमें समान रूप से स्वीकार्य हो जाती हैं। श्री कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। कर्तव्य निभाइए, परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दीजिए। यही संतुलन कर्म और आध्यात्मिकता के बीच जीवन को तनाव से मुक्त कर आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। इसी चिंतन के साथ आज के इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कृष्णवाणी के साथ, जहां गीता का ज्ञान जीवन को प्रकाश देता है। हरि ओम।